अमीर व्यक्तियों के लिए या रसूखदार व्यक्तियों के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो चाहे उल्टा पुल्टा कोई भी केस कोर्ट में फाइल कर दे, वो जीत ही जाया करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक नजीर है, एक उदाहरण है। मेरे पास जितने भी केस आया करते हैं जिसमें पति तलाक मांग रहा होता है या पत्नी तलाक मांग रही होती है, तो मैं उनको सबसे पहले यही हिदायत देती हूं कि तलाक मांगना तो आसान है, लेकिन तलाक मांगने के लिए ग्राउंड को ढूंढना और उसको साबित करना उतना ही मुश्किल होता है। और इसके लिए आपके पास बकायदा सबूत होने चाहिए। और हमेशा यही सुनने में आता है कि नहीं मैडम, मेरे पति ने ऐसे ऐसे किया, या नहीं मैडम, मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे किया और मुझे बहुत ही ज्यादा क्रूरतापूर्ण ढंग से उनका व्यवहार पूरे समय में रहा। और इसी तरह से वो कई बार ये भी कहते हैं कि उनकी पत्नी या उनके पति ने अपनी मर्जी से उनको छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, और इस बिना पर उनको तलाक मिलना चाहिए, और वो सुनने को राजी नहीं हुआ करते। और अक्सर मैंने ऐसे केस कोर्ट में फाइल होते हुए भी देखे हैं जिसमें बाद में चीजें साबित नहीं हुआ करती। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला जी का पहुंचा था हाई कोर्ट में, और आज ही ये डिसमिस हुआ है। आइए समझते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की मुख्य खबर रही, सारे टीवी चैनल्स में सभी जगह डिस्कशन में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, और वो ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की अपनी अलग रह रही पत्नी से तलाक की मांग करने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। और कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि उनकी अपील में किसी भी तरह की कोई भी योग्यता नहीं थी। अब देखिए, आप सभी अक्सर यही कहा करते हैं कि केस फाइल कर दीजिए मैडम, या केस फाइल कर दीजिए सर, मेरे पास 2 सबूत हैं, या मेरे पास 3 सबूत हैं, या मेरे पास ज्यादा घटनाएं नहीं हैं, लेकिन जब गवाही होगी तो आप उसको साबित कर लेंगे, या हम वकीलों की सहायता से उस चीज को निकलवाने की कोशिश पूरी करेंगे और साबित करके तलाक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जैसा आप अक्सर ये कहा करते हैं कि जो अमीर व्यक्ति हैं या जो दबदबे वाले व्यक्ति हैं, उनके पास किसी भी तरह की कमी नहीं होती, कानून उनकी सुना करता है, कानून उनका साथ दिया करता है, उनके पास चाहे कुछ हो या ना हो। आपकी इन्हीं सब धारणाओं को काटते हुए आज का ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की जो पत्नी अलग रह रही थी, उसकी तलाक की याचिका को जस्टिस साहब ने खारिज कर दिया, और साथ में कह दिया इसमें किसी तरह की योग्यता नहीं है। अब इस बेंच में कौन कौन बैठे थे ये भी जान लेते हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी और न्यायमूर्ति विकास महाजन जी की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था। मतलब ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक मांगते हुए नीचे ट्रायल कोर्ट में अपनी एक तलाक की अर्जी दायर कर दी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सारी चीजों को देखने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद, सारी गवाहियां देखने के बाद आखिरकार 2016 में एक फैसला सुनाया, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने जो ये केस दायर किया है उसमें किसी भी तरह का दम नहीं है। अब इस ट्रायल कोर्ट के फैसले से होते हैं परेशान उमर अब्दुल्ला जी, और पहुंच जाते हैं 2016 के इस ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में। अब्दुल्ला ने इस पिटीशन में ये कहा कि उनकी पत्नी ने, जो कि अलग रह रही हैं उनसे काफी समय से, उन्होंने उनके साथ क्रूरता की है।
लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी चीजें देखने के बाद उनको ऐसा कोई दम नजर नहीं आया, उन्हें ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई जिससे कि उमर अब्दुल्ला की उन सभी बातों को वो साबित कर पाते, या उन सभी जो लांछन है उनको वो साबित कर पाते, कि जिसमें वो ये बता रहे हों कि उनकी पत्नी ने उनके साथ क्रूरता की है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस करते हुए, खारिज करते हुए कहा कि हमें पारिवारिक अदालत के इस विचार में कोई खामी नहीं मिली कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य थे। यानी कि अपने हिसाब से उन्होंने जो भी लांछन लगाए थे वो अस्पष्ट थे, यानी कि क्लियर नहीं थे, अस्वीकार्य थे, यानी कि वो स्वीकार करने योग्य नहीं थे। इसी तरह से ये जो अपील करता है उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने किसी भी कार्य को ये साबित करने में ये विफल रहते हैं बहुत बुरी तरह से, जिससे ये कहा जाए कि इनकी पत्नी ने इनके साथ क्रूरता की है। और ये क्रूरता चाहे उन्होंने शारीरिक दिखाई हो चाहे मानसिक दिखाई हो, लेकिन इन दोनों ही क्रूरताओं को साबित करने में ये बुरी तरह से असफल सिद्ध होते हैं। ये जो निचली ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि जो फैमिली कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला साहब की जो याचिका है उसको खारिज किया था, उसको खारिज किया था 30 अगस्त 2016 को। और ये जब हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो उसके बाद ये किसी भी चीज को साबित नहीं कर पाते हैं, और जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि किसी भी लांछन को ठीक तरह से साबित नहीं कर पाए हैं। और ये सब कहते हुए इन्होंने इसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। यहां पर एक बात और गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने जब 30 अगस्त 2016 को ये पिटीशन को डिसमिस किया था तो उस समय पर यह कहा था कि अब्दुल्ला क्रूरता या परित्याग, यानी कि क्रूरता किसी भी तरह का उनके साथ जबरदस्ती हुई है उसको भी, और परित्याग यानी कि उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया है अपनी मर्जी से, ये जो दोनों ही दावे थे इन दोनों दावों को वो साबित नहीं कर पाए हैं। और तलाक लेने के लिए, तलाक की डिक्री को प्राप्त करने के लिए इन्हीं दो आधारों पर तलाक का केस दायर किया गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि बिना हड्डी की जबान से ये कह देना कि अमीर व्यक्तियों के लिए या रसूखदार व्यक्तियों के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो चाहे उल्टा पुल्टा कोई भी केस कोर्ट में फाइल कर दे वो जीत ही जाया करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक नजीर है, एक उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने नीचे ट्रायल कोर्ट में तलाक का केस दायर किया, नीचे ट्रायल कोर्ट से इनकी डिवोर्स पिटीशन डिसमिस होती है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां पर भी इनकी ये पिटीशन डिसमिस होती है। इससे आप सभी साथियों को, जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने इस कानून में थोड़ा सा और विश्वास जमा लेना होगा कि अगर हम अपने केस में सही तरह से सबूतों को इकट्ठे करते हैं, मजबूती से कोर्ट में जज साहब के सामने रखते हैं, अपने सभी आधारों को मजबूती से अगर हम साबित कर देते हैं तो किसी भी तरह से हमें कोई भी नहीं हरा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।